बकर की सदाकत वाला निजाम, उमर की अदालत वाला निजाम, उस्मान के हया वाला निजाम, अली की शुजाअत वाला निजाम, अमीर मुआविया की फरासत वाला निजाम। शुक्र है ऊपर वालों को एहसास हो गया, नीचे वाले तो मस्जिद में बैठे थे, उन्होंने समझा बिजली पे चल रहे हैं। और मौलवी साहब ने सांस ही नहीं लेनी। या शेर आप ही वेख तो सानू ही वेख है तवज्जो। मैं फिर मजमे की जब थकावट या नफासत देखता हूं तो फिर घंटे वाली गुफ्तगू आधे घंटे में वाइंड अप कर देता हूं। पूरी तवज्जो रखना, बात को किनारे लगाने चला हूं कि वो किताब जो आज इन तलबा ने जो आपके सामने बैठे 26 तलबा जिन्होंने वो किताब अपने सीने में महफूज की है, सीने में महफूज की है। और ये वो किताब है, जब तुम बच्चे को भेजते हो ना, छोटा 5, 6, 7 साल का बच्चा, जब तुम मदरसे में मौलाना के हवाले करते हो तो उसे अच्छी तरह नाक साफ करनी भी नहीं आती, लेकिन 2-4 साल की मेहनत करके जब ये तुझे हाफिज कुरान बना के वापस करते हैं ना, रब्बे मोहम्मद की कसम, सिर्फ हाफिज बना के तुझे वापस नहीं देते, तेरी जन्नत का जामिन बना के तुझे वापस देते। और ये किताब जहां मिलती है उसे क्या कहते हैं? मदरसा। क्या कहते हैं? सारे बोलो मोहब्बत से, मदरसा। यही तो एक लफ्ज है जिससे पूरी दुनिया कुफ्र लरसती है। मदरसा, मदरसा, मदरसा। यूरोपियन थिंक टैंक, अमेरिकन थिंक टैंक, हाँ, कनेडियन थिंक टैंक, इंडियन थिंक टैंक, इसराइलियन थिंक टैंक, पूरी दुनिया के नाटो फोर्सेस सब एक ही लफ्ज से लर्जा है। वो लफ्ज क्या है? मदरसा। और मदरसे से निकला हुआ मौलवी। ये दो चीजें बड़ी चुभती हैं आलम कुफर को, बड़ी चुभती है। दुनिया ने देखा कि मदारिस, तवज्जो मेरी तरफ रहे, आने वाले आते रहेंगे, जाने वाले जाते रहेंगे। मैं जिंदा रहा तो फिर शायद 20 साल बाद आऊं, नहीं तो उससे पहले शहादत की तवक्को है। हाँ, बेगानों से या अपनों से, किसी से तो मिल जाएगी। पूरी तवज्जो रखना, मैं बात को मुख्तसर कर रहा हूं। ये वो दीनी मदरसा है जिससे कुफ्र बड़ा चिढ़ता है। आओ एबटाबाद वालों, में छोटा सा एक इंसाइक्लोपीडिया आपके सामने पेश करने चला हूं। जब से पाकिस्तान बना है, 77 साल से ऊपर का अरसा हो गया, जब से पाकिस्तान बना है, 2 तबके शुरू दिन से लेके आज तक चल रहे हैं। कितने तबके? सारे बोलो 2। एक तुम्हारी इलीट क्लास, उसमें सारे आ जाते हैं, जज भी, जनरल भी, ब्यूरोक्रेट भी, सियासतदान भी, हाँ, सब आ जाते हैं। और एक तबका ये दाढ़ी पगड़ी वाला उलमा का, दीन वाला। मैं या इसको यूं भी तकसीम कर दूं, एक तबका दुनिया वाला, एक तबका दीन वाला। यूं भी तकसीम कर सकता हूं, एक तबका वो जो दुनिया की बात करता है, एक तबका वो जो आखिरत की बात करता है। मैं यूं भी बात कर दूं तबलीगी जमात की तरह कि एक तबका वो जो जमीन के ऊपर सी बात करती है, एक तबका वो जो जमीन के नीचे की बात करते हैं। कह दो सुभान अल्लाह। ये 2 तबके 1947 से पाकिस्तान में मौजूद, दोनों की ड्यूटियां अलग अलग, दोनों की ड्यूटियां अलग अलग। दुनियादारों की ड्यूटी क्या थी? या यूं कह दूं, आसान करता हूं समझाने के लिए, एक तरफ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एकेडमीज, और एक तरफ मकतब, मदरसा, जामिया। वहां स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यहां मकतब, मदरसा, जामिया। अब जो स्कूल, कॉलेज से, यूनिवर्सिटियों से पढ़कर आए, चाहे वो ऑक्सफोर्ड से आए हों, चाहे वो बिगन हाउस से आए हों, उनको भी देख लो। और जो मदरसे से पढ़कर आए हैं या जामिया से पढ़कर आए हैं, उनका भी मुआवजा कर लो।
तेरे मुल्क की हुकूमत कॉलेज यूनिवर्सिटियों वालों के पास रही आज तक, 47 से लेकर आज तक। तेरे मुल्क के हुक्मरान वही स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों से डिग्री लेके आने वाले, तेरा ब्यूरोक्रेट यूनिवर्सिटी से आया, तेरा जनरल कर्नल यूनिवर्सिटी से आया, तेरा चीफ जस्टिस यूनिवर्सिटी से आया, तेरे हाई कोर्ट सेशन कोर्ट के जजेस यूनिवर्सिटियों से आए, तेरे वजीर यूनिवर्सिटियों से आए, तेरे सेनेटर यूनिवर्सिटियों से आए, तेरे एडवाइजर यूनिवर्सिटियों से आए, तेरे मिनिस्टर यूनिवर्सिटियों से आए, तेरे एमपी एमएनएस यूनिवर्सिटियों से आए, तेरे महकमा हेल्थ में यूनिवर्सिटियों में आए, इरिगेशन में यूनिवर्सिटियों में आए, मुआसलात में यूनिवर्सिटियों में आए, हर महकमे में यूनिवर्सिटी की डिग्री लेने वाला बंदा गजेटेड ऑफिसर बनकर ऐसी कमरों में बैठकर तेरे मुल्क का निजाम चला रहा है। लेकिन मस्जिद में बैठकर मुझे पता, जितने महकमे भी पाकिस्तान में हुकूमत चला रही है, कोई एक महकमा ऐसा है जो रिश्वत से पाक हो। ईमान से बताओ, है कोई एक? चैलेंज कर रहा हूं, कोई खड़े होकर मुझे बता दे फला महकमा पाक है हरामखोरी से या रिश्वत बाजारी से। तेरे मौसलात का निजाम तबाह बर्बाद, तेरे इरिगेशन का निजाम तबाह बर्बाद, तेरी एजुकेशन का निजाम तबाह बर्बाद, तेरे हेल्थ का निजाम तबाह बर्बाद, तेरे साइंस और टेक्नोलॉजी का निजाम तबाह बर्बाद। हर महकमा जहां जहां यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए लोग आए, वो सारे महकमे सिर्फ लूटने के लिए आते हैं और लूट के जेबें भर के चले जाते हैं। हाँ, और फिर उसके मुकाबले में तो जो रखना, उसके मुकाबले में ये उलमा बैठे हैं, मदरसों से निकलने वाले ये उलमा। इनकी ड्यूटी क्या थी? उनकी ड्यूटी थी ना मुल्क को चलाना, मुल्क की वसाइल के जरिए मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाना। उन्होंने जितना तरक्की याफ्ता बनाया वो आप सबको पता है। जब पाकिस्तान बना था तो डॉलर $2.5 का था, आज डॉलर 300 भी क्रॉस कर गया। ये उन्होंने तरक्की की, ये ज़र मुबादला के ज़खायर और ये रुपया का डीवैल्यू होना, ये तरक्की की निशानी है। उनकी तरक्की जो उनके जिम्मे था, उन्होंने पूरे मुल्क के हर महकमे का बेड़ा गर्क किया। मेरे मौलवी के जिम्मे क्या था? मस्जिद, मकतब, मदरसा, जामिया। पूरी तवज्जो रखना। मैं तेरे मदरसे और मस्जिद के मौलवी का तारुफ कराता जाऊं, जिस स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को हुकूमत खरबों रुपए का बजट देती है, वहां से चोर, उचक्के, राशि, जानी, शराबी, मुख्तलिफ किस्म के लोग निकलते हैं। और जहां पे ₹1 की मदद नहीं, बल्कि जगह जगह रोड़े अटकाए जाते हैं, जगह जगह डिसार्ट किया जाता है, परेशान किया जाता है, हवास बाख्ता किया जाता है। ये एक एक टके टके की तुमसे भीख मांगकर ये मदारस चलाते हैं। लेकिन इन मदरसों से जो उलमा निकले हैं, उन्होंने जो पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक जो काम किया है, उस पर भी तवज्जो कर लो। जहां पे मस्जिद नहीं थी, तेरे मौलवी ने चंदे करके मस्जिद बनवा दी। जहां पे छोटी थी, उसे बड़ी बनवा दी। जहां कच्ची थी, उसे पक्की बनवा दी। जहां मस्जिद थी, वहां मकतब बनाया। जहां मकतब था, उसे तरक्की देकर मदरसा बनाया। जहां मदरसा था, उसे तरक्की देकर जामिया बनाया। और तुम मुल्क को नीचे ले गए, हम दीनी लिहाज से मुल्क को दुनिया में पहले नंबर पे ले गए। ये मेरे उलमा की मेहनत, ये इन उलमा की खिदमत है। इनके जिम्मे क्या है? मस्जिद में आजान, मस्जिद में नमाज, मस्जिद में जुमा, ईद, जनाजा, निकाह, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाना, ये मौलवी के जिम्मे है। ईमान से बताओ, पूरी तवज्जो रखना। तूफान आए, आंधी आए, बर्फबारी हो, कभी आपने सुना है कि आज मस्जिद में सुबह की अजान नहीं हुई? सुना है कभी? बोलो, कभी सुना कि आज बर्फबारी बहुत थी, मौलवी साहब ने अजान नहीं दी? तूफान आए या आंधी, बर्फबारी हो या गर्मी के झक्कड़, सुबह की अजान तुझे वक्त पे मिलेगी। कभी सुना कि आज जुमे का दिन है, तूफानी बारिश है, बर्फबारी है, चलने के रास्ते नहीं है, और मस्जिद में आज मौलवी साहब नहीं पहुंचे, जुमा नहीं हुआ? कभी सुना? तूफान आए, आंधी आए, बर्फबारी हो या बारिश हो,
कुछ भी हो, मेरा मौलवी तुझे जुमे के दिन मिंबर पे नजर आएगा। कभी सुना है कि जनाजा पड़ा हुआ है और मौलाना साहब ने जनाजा पढ़ाने आना था, मौलवी साहब नहीं आए, बारिश है, बर्फबारी है, मौसम बड़ा खराब है? नहीं, तेरा जनाजा नहीं आता, मौलवी साहब पहले पहुंचा खड़ा होता है। मेरे उलमा के जिम्मे जो ड्यूटियां थी, इन्होंने उसमें तरक्की की है, तनज़ली नहीं की। तेरे मुल्क के ब्यूरोक्रेट, तेरे मुल्क की इलीट क्लास, वो इस मुल्क को नचोड़ के खा गई, दिवालिया कर गई, मईशत को जमी बोस कर गई। लेकिन मेरे इन उलमा ने इन मदारिस के जरिए लाखों गरीब, यतीम और पढ़े लिखे और ताजर तबके के बच्चों को कुरान भी पढ़ाया, हदीस भी पढ़ाई, मुबल्लिग भी बनाया, मुजाहिद भी बनाया। और अब तो तुमने उलमा का किरदार बड़े अच्छे तरीके से देख भी लिया, देखा या नहीं देखा? और देवबंद को मानने वालों, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे पास दीन का हर शोबा है। कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने दीन का हर शोबा तुम्हें अता किया। यह अलग बात है कि लोग पहले हमारी मुखालफत करते हैं, हमारे फर्स्ट कजन, फिर बाद में हमारी नकल करते हैं, और नकल भी बमुताबिक असल कोशिश पूरी करते हैं। पहले कहते थे ना, ये तबलीगी जमात कहां से आई, बिस्तरा बंद जमात, ओ जी ये तो घरों से तंग है, पिकनिक मनाने जाते हैं, ये 40 दिन बीवियों से जान छुड़ा के निकल जाते हैं, कहते थे ना हमारे फर्स्ट कजन। अब माशाल्लाह उनके अपने मदनी काफले रवा दवा है। हाँ, वो सारी बातें जो थूका था वही चाटा। फिर आपने देखा कि इस मुल्क में मजहबी तौर पर 1970 के इलेक्शन से, पूरी तवज्जो रखना, मैं मुख्तसर खाका पेश करने चला हूं देवबंदियत का। 1970 के इलेक्शन से पाकिस्तान में जहां लिबरल सेकुलर सियासी जमातों ने इलेक्शन और इंतखाबात में हिस्सा लिया, वहां पे मजहबी जमातों ने भी इंतखाबात लड़ना शुरू किया, जिनमें 3 आले सुन्नत मकातब फिक्र में से देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, तीनों मकातब फिक्र की एक एक जमात थी सियासत में। देवबंद में से जमीयत उलमा इस्लाम थी, और बरेलवी मसलक में शाह अहमद नूरानी साहब की जमीयत उलमा पाकिस्तान थी, और अहले हदीस मकतब फिक्र में जमीयत अहले हदीस थी। ये 3 जमातें जिन्होंने मजहबी सियासत का आगाज किया। मगर आज 2025 में भी, और इससे पिछला जो टेनोर था उसमें भी, खास तौर पर इसी टेनोर की बात करता हूं, आप देखो, आपको ना जमीयत उलमा पाकिस्तान की नुमाइंदगी किसी सूबे में या मरकज में या सेनेट में नजर आएगी, न जमीयत अहले हदीस की नुमाइंदगी नजर आएगी। अगर नजर आएगी तो तुम्हारे उलमा देवबंद की जमीयत उलमा इस्लाम की नजर आएगी। वजह, आखिर वजह अफराद तो उनके पास भी है, बल्कि वो दावा करते हैं कि सवाद आजम हम हैं, वो दावा करते हैं कि हमारी अक्सरियत भी ज्यादा है, लेकिन पूरे मुल्क में एक नुमाइंदा असेंबली में नहीं भेज सके। ये भी मेरे उलमा की और जमीयत उलमा इस्लाम की मेहनत है कि आज सुबह सरहद में भी तेरी नुमाइंदगी है, हाँ, खैबर पख्तूनख्वा में भी तेरी नुमाइंदगी है, बलोचिस्तान में भी तेरी नुमाइंदगी है, कौमी असेंबली में भी तेरी नुमाइंदगी है, सेनेट में भी तेरी नुमाइंदगी है। यही वजह है कि पिछले साल जब नामूसे सहाबा का बिल असेंबली और सेनेट में पेश हुआ, तो कायदे जमीयत, बतले हुर्रियत, इमाम इस्लामी इनकलाब मौलाना फजलुर रहमान ने JJUI के साथ साथ पीपल्स पार्टी को भी, मुस्लिम लीग को भी इस बात में राजी किया कि साहबा के नामूस के बिल को तुमने वोट। और फिर आपने देखा कि उस बिल को पीपल्स पार्टी भी वोट दे रही थी और मुस्लिम लीग भी वोट दे रही थी। पीछे कौन था? कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान था, हाँ? जिसने जब कायदे अहले सुन्नत हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब जब मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास गए ना शुक्रिया अदा करने कि हजरत आपका बहुत शुक्रिया, मैं आज आपके हाथ चूमने आया हूं, माथा चूमने आया हूं कि आपने नामूसे साहबा का बिल पास कराने में बहुत मदद की, बहुत मेहनत की। तो कायदे जमीयत की जवाब सुनो, कायदे जमीयत ने कहा, हजरत
इस पे शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं, और शुक्रिया अदा करके मेरे सवाब को जाय मत करें। ये मैंने किसी को खुश करने या किसी का शुक्रिया लेने के लिए काम नहीं किया, ये मैंने अबू बकर, उमर, उस्मान और अली की नौकरी में काम किया है। ये मैंने साहबा के नामूस की इज्जत के लिए पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और एमक्यूएम की मिन्नत की कि जैसे हम कभी कभी तुम्हारा साथ किसी बिल पे देते हैं, तुम भी नामूस से साहबा के लिए हमारा साथ दो। फिर दुनिया ने देखा कि वो बिल कौमी असेंबली से भी पास हुआ, सेनेट से भी पास हुआ, और फिर जाते जाते उस वक्त के सदर आरिफ मौलवी ने गद्दारी की और उस बिल पर दस्तखत करने से इनकार किया और अपनी मुद्दत खत्म करके घर चला गया। मगर हमारे कायद ने वो बिल पास करा दिया। ये भी इन मदारस से निकले हुए उलमा